हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन एसपी का 10th वाला जो चैप्टर्स पेंडिंग था उसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। जो चैप्टर्स का नाम था डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले तुम लोग को बोल देता हूँ, ऑलरेडी मेरा ओसी का पूरा पोर्शंस 8 to 8 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया है। ऑल पार्ट्स कवर कर दिए, एक एक लाइन हम लोग ने पढ़ा है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी आप देखिए, क्लासेस जाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मैंने लिंक दे दिया है उनकी। आप सब पार्ट, सब चैप्टर्स के सब पार्ट ओसी का वहाँ से रिफर कर सकते हो। एसपी भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपको टारगेट है बाय दिस मंथ कि आपका एसपी भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा कि भाई बोर्ड के लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या डिफरेंस बिटवीन है, वो सब मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे क्या रहिए, अपडेट रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं जो रिमेनिंग पार्ट है 10 चैप्टर्स का, डिविडेंड और इंटरेस्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 5 स्टार क्वेश्चंस है। बोर्ड की लेवल की बात करूं तो, क्योंकि ये मेजोरिटी टाइम ये चैप्टर्स में से शॉर्ट नोट आया हुआ है कि व्हाट इज अ अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। देखो, तुम लोग को समझा देता हूं मीनिंग क्या है अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम्ड डिविडेंड का। अनपेड मतलब जो डिविडेंड कंपनी ने अब तक पे नहीं किया है उसको बोलते हैं अनपेड। बट व्हाट यू मीन बाय सर अनक्लेम? अनक्लेम इज दैट डिविडेंड विच इज नॉट क्लेम बाय द शेयर होल्डर। मतलब अनपेड डिविडेंड कंपनी ने पे ही नहीं किया है, बट अनक्लेम डिविडेंड कंपनी ने पे किया है बट शेयर होल्डर ने उसको क्लेम नहीं किया, तो उसको बोलते हैं अनक्लेम डिविडेंड। देखते हैं इसके क्या प्रोविजन है, प्रोसीजर है। सर्टेन पॉइंट्स आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क का पूछ लेते हैं इन लोग। ठीक है, चलो। तो डिविडेंड डिक्लेयर बाय अ कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड बाय इट और क्लेम बाय द शेयर होल्डर विद इन कितने दिन में, 30 डेज में ऑफ इट टू बी डिक्लेयर इस टर्म एज अ अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। अगर 30 दिन के अंदर, जब भी से कंपनी ने डिक्लेयर किया वहां से 30 दिन के अंदर या तो कंपनी ने पे नहीं किया, या तो मेंबर ने या तो शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया, तो उसको बोलेंगे अनपेड और अनक्लेम। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड था 30 डेज। यस, फॉलोइंग रूल्स गवर्न द अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड के, देखते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच इज रिमेन अनपेड और अनक्लेम शुड बी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन इन अ शेड्यूल बैंक बाय द कंपनी। अगर 30 दिन के अंदर अनपेड और या तो अनक्लेम रह जाता है डिविडेंड, तो आपको एक अकाउंट खोलना है शेड्यूल बैंक के पास और वो अमाउंट कहाँ कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। बट वो अकाउंट का नाम क्या होगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सेकेंड प्रोविजन क्या बोलता है इसके अंदर, दिस ट्रांसफर शुड बी विद इन 7 days ऑफ द एंड ऑफ द 30 days विद इन विच द पेमेंट वॉज टू बी मेड। मतलब अगर 30 दिन में पे नहीं किया या तो क्लेम नहीं किया तो सेपरेट अकाउंट में डाल देना है। पर कितने दिन में सेपरेट अकाउंट में डाल देना है, 7 days। क्या लिखा है, दिस ट्रांसफर शुड बी विद इन 7 days of the end of the 30 days within which the payment was to be made. In other words, this transfer should be happen within 37 days from the declaration of dividend. मतलब 30 + 7 करोगे तो 37 days होता है। नेक्स्ट प्रोविजन क्या लिखा है, within 90 days of the transfer of amount in an unpaid dividend account, the company is required to put on its website or any other website as approved by the central government a statement which should name last known address and unpaid amount payable to the each shareholder. मतलब अगर 90 दिन तक अनपेड अकाउंट में पड़ा रह रहा है पैसा, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी वेबसाइट पे उसका नाम डाले, शेयर होल्डर का नाम क्या है, उसका क्या एड्रेस है, कंपनी के पास जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस डालेगा। सब इंफॉर्मेशन उसकी वेबसाइट पे क्या करना है, डिस्क्लोज करना है विद इन 90 डे। नेक्स्ट प्रोविजन बोलता है एनी क्लेमेंट, देखो व्हाट यू मीन बाय क्लेमेंट, मतलब जो क्लेम करने आता है वो बंदे को बोलते हैं क्लेमेंट। टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट मे बी अप्लाई टू द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी क्लेम। मतलब अगर कोई वेबसाइट पर डाला और उसको मालूम गिरेगा ये तो मेरा नाम है और मेरा डिविडेंड है, तो वो क्लेम करेगा, उसको बोलते क्लेमेंट। वो कंपनी को क्या करेगा, एक एप्लीकेशन भरेगा और क्या करेगा, अपना डिविडेंड क्लेम कर देगा। Any amount in unpaid dividend account of the company which remain unpaid or unclaimed for a period of 7 years
फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। सर अभी ये क्या बोल दिया, अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 7 साल तलक, कितने साल तलक, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 7 ईयर तलक अगर वो अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहा तो नेक्स्ट 7 ईयर के बाद उसको एक अकाउंट में डाल देना है। कौन सा अकाउंट है वो, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IPF फंड बोलते हैं। वो अकाउंट में आफ्टर 7 ईयर के बाद क्या कर देना है, अमाउंट डाल देना है। The claimant of the money will have to follow the procedure and submit the necessary document to get the claim from the IPF along with the statement in the prescribed form which gives the detail of the such transfer। देखो एक बार IPF के अकाउंट में चला जाता है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं वहां से डिविडेंड क्लेम करना। तो आपको कंपनी ने कितना टाइम दिया है, 7 साल तक का टाइम दिया है। एक बार IPF फंड में चला गया है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, बाद में बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीजर हो जाती है, बाद में आपको बहुत सारे डिक्लेरेशंस देने पड़ते हैं कि हाँ भाई मुझे जेन्युइनली नहीं मालूम था कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो ये सब चीज़ें डिफिकल्टी हो जाती है, बहुत रेयर चांस होता है वहाँ से डिविडेंड क्लेम करना, क्योंकि एक टाइप का गवर्नमेंट अकाउंट है, गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है पैसा रिटर्न करने के लिए। ठीक है, तो दीज आर द नथिंग बट अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड। जो एग्जाम के मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो 5 मार्क का शॉर्ट नोट, लास्ट 5 ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको मिस आउट करना मत। चलो नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कैसे डिविडेंड पे आउट करेंगे, डिविडेंड पेएबल इन कैश मे बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द एंटाइटल्ड शेयर होल्डर। या तो कैश दे दो, या तो वारंट दे दो, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वारंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला तो लेटर्स ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। यस, अभी तक जिन बच्चों ने लेटर्स भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया है, वहां से मेरा लेटर्स देख सकते हो। यस, लेट्स डिस्कस द डिफरेंट वे इन विच द डिविडेंड कैन बी पेड बाय द कंपनी। डिविडेंड वारंट, अभी व्हाट यू मीन बाय डिविडेंड वारंट, it is a check sent by a company to the shareholder for the payment of dividend to the registered address of the shareholder। इस लाइक चेक ही होता है, वो आप अगर बैंक में जाके सबमिट करोगे तो कंपनी, बैंक वाला अपने अकाउंट में क्या कर देगा, डिविडेंड क्रेडिट कर देगा। नेक्स्ट है डिविडेंड मैंडेट। A shareholder may wish to get a dividend credit directly in the bank account. Shareholder is required to send a request to the company in the prescribed form called dividend mandate. Dividend mandate authorize the company to pay the dividend directly to the shareholder bank। अगर तुम लोग चाहते हो कि मेरे को मेरा अमाउंट डायरेक्टली मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए तो आपको एक डिविडेंड मैंडेट का क्या कर देना है, एक डिक्लेरेशन देना है कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तब भी ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में वो क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना लाइट बिल है, पे करना है हर महीने, अगर आप बैंक वाले को मैंडेट दे दोगे ना, मैंडेट मतलब एक बार एक परमिशन दे दोगे कि भाई आज से जब भी जो भी बिल आए आप पे कर देना, जो भी चार्जेस है आप चार्ज कर देना, इज नथिंग बट मैंडेट। यस, चलो, और थर्ड मेथड है इलेक्ट्रॉनिक मोड। कंपनी कैन यूज द इलेक्ट्रॉनिक मोड टू पे द डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर। First, a listed company has to mandatorily use the RBI approval electronic mode of payment of such ECS मतलब Electronic Clearing Service और NEFT National Electronic Fund Transfer. Make arrangement with the bank and its collaboration with the other bank if required to pay the dividend warrant at par। तो these are the nothing but simplest 3 वे दिया है कि भाई कंपनी कैसे कैसे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। एक तो कैश हो गया, तो नॉर्मली कैश है, बाद में डिविडेंड वारंट नथिंग बट चेक बोल सकते हो। डिविडेंड मैंडेट मतलब एक बार आपने बोल दिया, परमिशन दे दिया कि भाई डायरेक्ट मेरे अकाउंट में क्या कर देना है, आपको क्रेडिट कर देना है, वो क्रेडिट भी कर देगा। या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड NEFT या तो ECS भी कर सकता है। चलो अभी लास्ट, ये चैप्टर्स का लास्ट शॉर्ट नोट भी बोल सकते हो आप, जो है इंटरिम डिविडेंड। आई होप तुम लोग को सब क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी लाऊंगा तभी ट्राई करूंगा कि आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉल्व करने की। इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी तुम लोग को मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिफरेंस बिटवीन समझा दिया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। देखो ये वाला, जिन्होंने अभी भी मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट जाके रिफर कर लीजिए, जहां वहां पे मैंने डिटेल में तुम लोग को समझा दिया था कि व्हाट इज द इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। तो यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट शॉर्ट नोट शुरू कर रहा हूँ कि व्हाट इज द इंटरिम डिविडेंड। देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं व्हाट इज द इंटरिम डिविडेंड। Interim dividend is that dividend which is declared between 2 annual general
मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब डिविडेंड क्या है, इंटरिम डिविडेंड, नाम में क्या लिखा है इंटरिम, मतलब इंटरिम डिविडेंड मतलब एक एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरे एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसको कौन सा डिविडेंड बोलेंगे, इंटरिम डिविडेंड बोलेंगे। देखते हैं यहाँ पे, डिविडेंड डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड एज अ इंटरिम डिविडेंड। होप तुम लोग को क्लियर है डिफिनेशंस। Interim dividend is paid in the middle of the accounting year, that is before the finalization of the accounting year for the year. Opinion of the company's auditor should be taken before declaring the interim dividend. अभी क्या फीचर्स है interim dividend के, जो डिफरेंट बिटवीन में पढ़ा रहेगा वही फीचर्स रहेगा इसमें भी। फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड पहला ही लिखा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स, किसके पास पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बच्चे लोग शेयर होल्डर लिख के आ जाते हैं, चेयरमैन लिख के आ जाते हैं, कुछ भी टिक करके आ जाते हैं, पर ध्यान में रखना है 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव मेनी टाइम्स आया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या है, पावर है टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। बट फाइनल डिविडेंड में अपन ने क्या पढ़ा था कि बोर्ड ऑथराइज करेगा, पर उसको फाइनलाइज कौन करेगा, शेयर होल्डर। वो मैं किसकी बात कर रहा हूं, फाइनल डिविडेंड के। अभी भी जिन्होंने डिफरेंट बिटवीन नहीं देखा है, मेरा फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से रिफर कर लेना। सेकंड है, इंटरिम डिविडेंड इज ओनली पेमेंट ऑन द अकाउंटिंग ऑफ द होल डिविडेंड फॉर द ईयर। Company should provide a depreciation for the entire year and not proportionately for the part of the year before declaring the interim dividend। मतलब अगर बिटवीन द ईयर तुम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो आपने आधा साल का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है। बाद में जो प्रॉफिट बच रहा है उसमें से ही आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ द एनी रिजर्व। ये भी एक ध्यान में रखना है कि इंटरिम डिविडेंड खाली करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसमें से ही क्या होगा, डिक्लेयर होगा। पास्ट में जो भी रिजर्व पड़ा है, रिजर्व एंड सरप्लस में, उसमें से डिक्लेयर कर सकते नहीं हो, उसमें से खाली फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, बट इंटरिम नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड। 1 मार्क के लिए वापस से ऑब्जेक्टिव, कौन ऑथराइज करना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि नहीं इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकती तो कंपनी नहीं दे सकती, पर देना है तो सर क्या करें, आपको आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा। 6 point, the board meeting has to pass a resolution for declaring the interim dividend। nothing but अगर बोर्ड को पावर दिया तो बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग बुलाएगा और रिजोल्यूशन क्या करेंगे, पास करेंगे। 7th point, the amount to be given as a interim dividend must be credited in a separate bank account in a separate schedule bank within 5 days of it डिक्लेरेशन। मतलब अगर आपने डिक्लेयर किया तो आपको 5 दिन के अंदर आपके सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है और उधर सब डिविडेंड क्या कर देना है, डिपॉजिट कर देना है। इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। ये तो सेम ही है कि डिविडेंड 30 डेज में पे आउट हो जाना चाहिए, वरना तुम लोग को मालूम है अनपेड अनक्लेम, अनपेड अकाउंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जो अभी अपन ने ऊपर शॉर्ट नोट में पढ़ा। अनपेड और अनक्लेम इंटरिम डिविडेंड शुड बी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 7 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 days ऑफ डिक्लेरेशन, दैट इज 37 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। सेम लाइन उन लोग ने एक्सप्लेन किया जो अपन ने ऊपर पढ़ा अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड का शॉर्ट नोट के अंदर। Any amount remaining unpaid or unclaimed in an unpaid dividend account for the 7 year should be transferred to the IPF। IPF मतलब अभी जस्ट ऊपर ने पढ़ा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। मतलब अगर 7 साल तक अनपेड अकाउंट में पड़ा रह रहा है डिविडेंड, कोई डिक्लेयर या तो कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है या तो कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया, तो वो किधर चला जाएगा, IPF अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है इंटरिम डिविडेंड। और लास्ट है इंटरेस्ट। देखो चैप्टर्स का नाम क्या था, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। पूरा चैप्टर्स खाली डिविडेंड पे गया है, खाली इन लोग ने इंटरेस्ट का एक छोटा सा शॉर्ट नोट टाइप दे दिया, छोटा सा बेसिक कंसेप्ट दे दिया। और तुम लोग को मालूम है कि डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर को मिलता है, और इंटरेस्ट किसको मिलता है, क्रेडिटर्स को। सर क्रेडिटर्स के अंदर कौन आ जाता है, डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि उनको कंपनी का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट होए ना होए, उसको अपना फिक्स रेट ऑफ क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। बट वैसा डिविडेंड में नहीं होता। डिविडेंड में इक्विटी शेयर होल्डर को तभी डिविडेंड मिलेगा जब भी कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इंटरेस्ट क्या है। In a financial term, it is a payment made for using a money for another. That is, borrower take money from the lender. So, interest is a cost of rendering money for a borrower, and it is to be income from the lending money for the lender.
फीचर्स देखते हैं इंटरेस्ट के क्या है। इंटरेस्ट इज अ प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर बाय द कैपिटल, जिसने कैपिटल प्रोवाइड किया अपने को, मतलब इन फॉर्म ऑफ द लोन, उसको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। सेकंड पॉइंट बोलता है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्क, हायर द रिस्क हायर इज द इंटरेस्ट, मतलब जितना ज्यादा अमाउंट लोगे उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस एज एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ कोर्स अपन देखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना अपन 18% पर एनम, 20% पर एनम, तो वही लाइन बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस एज अ एनुअल परसेंटेज। वो कौन सा टर्म में एक्सप्रेस होता है, एनुअल में। Rate of interest is determined by the various factors like a money supply, fiscal policy, volume of borrowing, rate of inflation, etc. Of course, रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूरी नहीं कि फिक्स हो, अगर कंट्री के अंदर इजीली फ्लो हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी का, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। अगर कैश ड्यू टू कोविड, नाउअडे कोविड इज अ लाइव एग्जांपल, कोविड में पैसा मिलना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इंटरेस्ट रेट क्या है, हाई है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी की इकोनॉमिक की पॉलिसी क्या है, कंट्री की पॉलिसी क्या है। यस। फिफ्थ पॉइंट बोलता है इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इवन इफ कंपनी मेक नो प्रॉफिट, इंटरेस्ट शुड बी पेड। मैंने तुम लोग को अभी जस्ट स्टार्टिंग में मीनिंग में बोला कि भाई कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, उसको तो हर महीने इंटरेस्ट देना ही है। इट इज अ पेएबल एट अ फिक्स एंड जनरली प्री डिटरमाइंड रेट। कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट इफ इट हैज बोरोड मनी फ्रॉम द क्रेडिटर्स लाइक डिबेंचर होल्डर, डिपोजिटर एंड बॉन्ड होल्डर। ठीक है, तो दीज आर द नथिंग बट 10 चैप्टर्स यहाँ पे मैं वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। अभी अपना ओनली 3 चैप्टर्स ही बाकी है, जो है 9th वाला, 11th वाला और 12th वाला। तो उसके बाद अपना एसपी का पोर्शन यहाँ ओवर हो जाएगा। तो प्लीज़ अपडेट रहिए हम लोग के चैनल पे। टारगेट है ये मंथ में ही मैं आपका पूरा एसपी का पोर्शन क्या कर दूंगा, ओवर कर दूंगा। टिल टाइम थैंक यू सो मच।